हेलो स्टूडेंट्स, है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूं और जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इसको एक एक करके मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, किस तरह से नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है। ध्यान से सुनना। तो सबसे बड़ी बात आप देखोगे एनसीईआरटी का लाइन, एक एक लाइन को मैं समझाता हूँ, सब लोग देखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। ये हमको मालूम है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, और साथ में ये भी लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो अगर आप देखोगे, सब लोग ध्यान से सुनना, इसलिए एक लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। तो जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये देखो, ये यहाँ पर सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, ये यहाँ पर एग्जैक्टली न्यूरल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, न्यूरल मेम्ब्रेन। और जस्ट न्यूरॉन्स के इधर का जो साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो अगर आप देखोगे कि जो जहां पर एक्सॉन्स होता है न्यूरल मेम्ब्रेन पे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स मौजूद होते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, तो अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहला जो चैनल मौजूद होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ पंप, वी कैन कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप। तो सबसे पहला मौजूद होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है ना। और अगर हम लोग तीसरा देखेंगे तो तीसरा हमको मिलेगा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। इसको अपने दिमाग में फिट करके रखना। और अगर इसके लास्ट में हम लोग और भी देखेंगे बच्चों, सब लोग देखना ध्यान से, अगर मैं इस डायग्राम को और इलैबोरेट कर दूं, सब लोग ध्यान से देखो, तो इसमें एक और पंप भी पाया जाता है जिसका नाम होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और ये रहा एग्जैक्टली न्यूरल मेम्ब्रेन, अपने दिमाग में फिट कर लो। और ये इधर जो इसका साइटोप्लाज्म रहा, इसको हम लोगों ने एक्सोप्लाज्म का नाम दिया। तो देखो सबसे पहला लाइन ही लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिला, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। फिर क्या मिला, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। फिर क्या मिला, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। फिर क्या मिला, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो हर एक चैनल का रोल क्या है, काम क्या है, तो हम लोग एक शॉर्ट में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस। सब लोग देखें। तो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, आप सभी लोग जानते हो कि सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है, सब लोग दिमाग में फिट करके रखना, तीन सोडियम को बाहर करना और 2 पोटेशियम को अंदर लाना, ठीक है ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज रिक्वायर्ड फॉर द पोलराइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हेन द न्यूरॉन इज गोइंग टू बी पोलराइज्ड, न्यूरॉन इज गोइंग टू बी एट रेस्ट, न्यूरॉन इज नॉट गोइंग टू कंडक्टिंग इंपल्स, देन व्हिच टाइप ऑफ पंप इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप। तो याद रखना बच्चों, पोलराइजेशन के लिए कौन जरूरी है, सोडियम पोटेशियम पंप। और जब पोलराइज्ड होगा तो न्यूरॉन के बाहर का चार्ज प्लस होगा, अंदर का चार्ज माइनस होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाहर का चार्ज प्लस, अंदर का चार्ज माइनस। और इस कंडीशन में हम न्यूरॉन को बोलेंगे पोलराइज्ड। और जो पोटेंशियल जनरेट होता है प्लस बाहर माइनस अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको कभी मत भूलना, प्लस बाहर माइनस अंदर मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही आपको कोई नर्व इंपल्स मिला, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, बस ऐसा डिस्कस कर रहा हूं शॉर्ट में, कि अगर आपको कोई नर्व इंपल्स मिला है ना, तो यानी उसके लिए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -55 मिली वोल्ट का, उससे कम का थ्रेशोल्ड नहीं होगा, तो इनिशिएशन ही फेल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही आपको इंपल्स मिलेगा, देन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इज गोइंग टू ऑन, और सोडियम अंदर की ओर आएगा। तो जब सोडियम अंदर की ओर आएगा ना बच्चों, तो सोडियम का इनफ्लक्स होता है, सोडियम अंदर की ओर आएगा तो सोडियम का इनफ्लक्स होगा,
और ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन। तो याद रखना, सो व्हेन न्यूरॉन इज गोइंग टू बी डीपोलराइज्ड, बाहर का चार्ज कैसा, माइनस, अंदर का चार्ज कैसा, जस्ट रिवर्सल ऑफ पोलराइजेशन। तो न्यूरॉन इज गोइंग टू बी डीपोलराइज्ड। और ऐसा क्यों होता है, तो सोडियम अंदर आता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है, एंड दैट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इज गोइंग टू फॉर डीपोलराइजेशन। बाहर का चार्ज नेगेटिव, अंदर का चार्ज पॉजिटिव, तो सच पोटेंशियल इज गोइंग टू कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। और यही एक्शन पोटेंशियल धीरे 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 मूव करते हुए एक्सॉन के टर्मिनल पे चला जाता है फॉर साइनैप्स। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना। ठीक, अब यहां पर तीसरा आता है। तीसरा अगर देखोगे तो दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। तो इसका सबसे बड़ा रोल कहां पे होता है, तो ये होता है रीपोलराइजेशन में। रीपोलराइजेशन का मतलब कि पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, और अगर पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, इफ्लक्स, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, इनफ्लक्स। और रीपोलराइजेशन के कारण फिर से बाहर का चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस, अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस। एंड देन द रीपोलराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं भी सब डिस्कस करूंगा। रीपोलराइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। तो हमेशा याद रखना, ये फिर से रिस्टोर कर देता है विच पोटेंशियल को, रेस्टिंग पोटेंशियल को हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना। और लास्ट, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। सो व्हाई दिस कैल्शियम चैनल इज गोइंग टू रिक्वायर, सो द कैल्शियम चैनल इज गोइंग टू रिक्वायर फॉर द एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना, अगर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कराना है देन वी आर गोइंग टू रिक्वायर द कैल्शियम। हमेशा याद रखना, बिकॉज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये चीजें अपने दिमाग में फिट करके रखना। तो देखो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन मैंने लिखा, आप सभी के सभी बच्चे जितने भी हैं सब लोग यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। तीसरा क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो कहने का मतलब, व्हेन न्यूरॉन इज गोइंग टू पोलराइज, सोडियम पोटेशियम पंप। व्हेन न्यूरॉन इज गोइंग टू डीपोलराइज, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। व्हेन न्यूरॉन इज गोइंग टू रिपोलराइज, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और सुनो, सबसे पहले न्यूरॉन्स के अंदर का चार्ज कैसा है, निगेटिव, फिर कैसा हुआ, पॉजिटिव, फिर कैसा हो गया, निगेटिव। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स का जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, पोलराइज्ड है ना, रीपोलराइज, पोलराइजेशन में, तो एग्जैक्टली क्या, तो पोलराइज में निगेटिव, डीपोलराइज में पॉजिटिव, और रीपोलराइज में फिर से निगेटिव हो जाता है। डीपोलराइजेशन में ही एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं एंड पोलराइजेशन में ही रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। ठीक है ना, चलो अब एक एक करके शॉर्ट में हम सबको करते हैं एक्सप्लेन। सब लोग देखना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहले पोलराइजेशन बताएंगे। तो न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी न्यूरॉन्स को इंपल्स को कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, न्यूरॉन्स कैसा है, रेस्ट में। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड इम्परमिएबल टू सोडियम एंड इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन व्हिच इज गोइंग टू प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो अगर मैं तुम लोगों को एक डायग्राम दिखाऊं, जैसे देखो यहाँ पर, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर देखो सब लोग। सबसे बड़ी बात कि न्यूरॉन, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन। सब लोग ध्यान से सुनना, न्यूरॉन इज गोइंग टू पोलराइज। सो सबसे पहला, नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स। और सबसे बड़ी बात, जब इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो किस में है, रेस्ट में है। तो यहां पे लिखता है कि सबसे बड़ी बात, जब पोलराइज्ड है न्यूरॉन, तो सबसे बड़ी बात, इट इज परमिएबल। वो किसके लिए परमिएबल होगा, तो बोलना इट इज परमिएबल फॉर पोटेशियम। हमेशा याद रखना, इट इज परमिएबल फॉर पोटेशियम, यानी और इम्परमिएबल किसके लिए होगा, ये भी हमको दिमाग में याद रखना है। इम्परमिएबल फॉर सोडियम और निगेटिव चार्ज प्रोटीन, जो कि कहां पाया जाएगा,
एक्सोप्लाज्म में। तो अगर आपसे पहला सवाल पूछेगा पोलराइजेशन, इन पोलराइजेशन मतलब न्यूरॉन्स इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी इंपल्स, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन रेस्ट। तो जब ऐसा है तो पूछेगा पोलराइजेशन में न्यूरॉन्स परमिएबल किसके लिए, पोटेशियम, इम्परमिएबल किसके लिए, सोडियम, और इम्परमिएबल किसके लिए, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, जो कहां पाया जाता है, एक्सोप्लाज्म में। देखो फिर क्या लिखा है, तो उसके बाद लिखा है कि एक्सोप्लाज्म में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा और किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, है ना, और किसका कंसंट्रेशन कम। तो ये चीजें हमको दिमाग में फिट करके रखना। देखो सबसे बड़ी बात है ये वाला जो हिस्सा हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो देखो अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, पोटेशियम, अंदर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, निगेटिव चार्ज प्रोटीन, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा। तो एक्सोप्लाज्म में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा, पोटेशियम, एक्सोप्लाज्म में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, किसका कम, सोडियम। तो एक्सोप्लाज्म में कम क्या होगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम कैसा है, इम्परमिएबल। लेकिन अगर हम बाहर की ओर देखें तो बाहर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सोडियम, किसका कंसंट्रेशन कम होगा, ये याद रखना है। तो कभी भी अगर तुमसे पूछे आउटसाइड द न्यूरॉन क्या पाया जाएगा, किसकी संख्या ज्यादा, सोडियम ज्यादा, पोटेशियम कम। और अगर पूछा इन एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म में क्या ज्यादा, तो बोलना पोटेशियम ज्यादा, सोडियम कम, और साथ में निगेटिव चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है ना, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है याद। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी बात है कि सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज्यादा, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, कम। तो एग्जैक्टली ये ग्रेडियंट मेंटेन कैसे हुआ। तो अब सबसे बड़ी बात है, सवाल तुमसे ये पूछा जाएगा कि बाहर ज्यादा है सोडियम, अंदर ज्यादा है पोटेशियम। तो इसको अगर आपसे पूछा गया कि सोडियम एंड पोटेशियम का जो ग्रेडियंट होता है ना, सोडियम एंड पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसको मेंटेन्ड कैसे किया गया, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि कितने सोडियम को बाहर फेंकेगा, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर। सो इफ द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी polarized, the polarization state is going to maintained by the sodium potassium pump, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, जिसके कारण अगर आप देखोगे तो एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर का सरफेस का चार्ज पॉजिटिव और एक्सोनल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस का चार्ज निगेटिव, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछा गया कि न्यूरॉन्स कैसा है, पोलराइज्ड, तो पोलराइज्ड है मतलब बाहर किसकी संख्या ज्यादा है, प्लस, अंदर क्या ज्यादा है, माइनस। तो जब आउटसाइड, हमेशा याद रखना, आउटसाइड का जो चार्ज होगा वो प्लस होगा, इनसाइड का जो चार्ज होगा वो माइनस होगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इसको कभी मत भूलना। और रेस्टिंग पोटेंशियल तुमको तभी मिलेगा व्हेन न्यूरॉन इज गोइंग टू बी, है ना, पोलराइज्ड, और इसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। ये तुमको पता होना चाहिए व्हेन न्यूरॉन इज गोइंग टू बी एट रेस्ट। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पर देखें। फिर अब यहाँ पर देखो दूसरा आता है डीपोलराइजेशन, कि सबसे पहले हमको क्या मिला, स्टिमुलस। तो इसको ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूं, सब लोग देखो। तो अब जो दूसरा स्टेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो याद रखना, तो सबसे पहले स्टिमुलस इज गोइंग टू बी अप्लाइड, और सबसे बड़ी बात इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -55 मिलीवोल्ट। अगर इससे कम हुआ तो नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा, वो फेल्ड एक्साइटेशन हो जाएगा, याद रखना। तो डीपोलराइजेशन में
कौन से चैनल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और सोडियम अंदर आता है तो सोडियम का इसमें इनफ्लक्स होगा। बच्चों याद रखना, सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम का इनफ्लक्स होगा। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है याद। अब समझना जो काम का चीज है। तो देखो क्या हुआ, जैसे ऐसे समझना सारे के सारे लोग। देखो सभी बच्चों, बाहर में एक्सॉन का चार्ज मैंने क्या बताया? प्लस। सब लोग देखना, बाहर का चार्ज कैसा? प्लस। अंदर का चार्ज कैसा? माइनस। अब मान के चलो यहां पर सोडियम अंदर आया। सोडियम अंदर आने का मतलब कि सोडियम का क्या हुआ है? इनफ्लक्स। तो जहां सोडियम अंदर आया उस जगह को हम मान लेते हैं ए। तो सोडियम के अंदर आने से जो पोलैरिटी होती है ना वो रिवर्स हो जाती है। मतलब अब इनसाइड जो होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और आउटसाइड कैसा हो जाएगा? निगेटिव। समझ में आया ना? ये चीज याद रखना, इनसाइड पॉजिटिव। तो जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो यहां जैसे ही सोडियम अंदर आया, बाहर का अंदर का चार्ज पॉजिटिव, बाहर का चार्ज निगेटिव हो गया। तो यही आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि करंट का फ्लो कैसे होगा? प्लस टू माइनस। तो जहां पे सोडियम एंट्री किया है अगर उसको ए माने तो प्लस टू माइनस यानी प्लस, यानी जहां पे सोडियम की एंट्री हुई है वो ए, तो प्लस टू माइनस मूव करेगा तो ए टू बी। लेकिन ऊपर वाले में मूव कैसे करेगा? प्लस टू माइनस, बी टू ए। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब सोडियम अंदर जाएगा ना तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। और जैसे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा अंदर क्या हो जाएगा? निगेटिव। बाहर के सॉरी अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाहर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो करंट का फ्लो प्लस टू माइनस। तो इनसाइड द एक्सॉन प्लस टू माइनस, ए टू बी। आउटसाइड द एक्सॉन प्लस टू माइनस यानी बी टू ए। तो अगर पूछा इनसाइड कैसे फ्लो किया तो ए टू बी, यानी इसको हम ऐसे बोले प्लस टू माइनस। और अगर आउटसाइड द एक्सॉन कैसे फ्लो किया तो बोलेंगे बी टू ए, दैट इज प्लस टू माइनस। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है याद। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात, सोडियम के आने से अंदर का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। बाहर का चार्ज क्या हो गया? निगेटिव। तो अगर कभी आपको इस तरह से दिखता है, सभी के सभी लोग देखो कि बाहर का चार्ज क्या हो गया? एक मिनट सॉरी, बाहर का चार्ज अगर आप देखोगे तो क्या हो जाता है? निगेटिव। अंदर का चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो आउटसाइड हम सभी लोग देखते हैं इट शुड बी नेगेटिव, इनसाइड हम लोग सभी लोग देखते हैं पॉजिटिव। तो आउटसाइड नेगेटिव, इनसाइड पॉजिटिव। तो सच पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू कॉल्ड एज विच पोटेंशियल? AP, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। एंड एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जनरेटेड इन विच प्रोसेस? डीपोलराइजेशन। इसको बच्चों हमेशा याद रखना जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया। अब देखो यही सर ने बताया है कि नहीं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। किसका इन्फ्लक्स होगा? सोडियम। पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। आउटर सरफेस कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अंदर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी? डीपोलराइज्ड। हमेशा याद रखना। तो बाहर निगेटिव, अंदर पॉजिटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। और सबसे बड़ी बात, और अगर आप जहां पे देखोगे ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनर सरफेस में कैसे फ्लो करेगा? A टू B। आउटर सरफेस में करंट का फ्लो कैसे होगा? B टू A। और ऐसा ही ये करंट का जो फ्लो है ना बच्चों, ये बढ़ता चला जाएगा। यानी अभी दिख रहा है ना ऐसा, तो इसके पहले अब इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स में क्या स्टार्ट होने लगेंगे? रिपोलराइजेशन। यानी फिर से जो पीछे है वो फिर से क्या होने लगेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहां पर अब करंट कहां तक पहुंच गया है? यहां तक पहुंच गया है। समझ में आया ना? ये चीजें याद रखना। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, इधर रहा प्लस, इधर रहा माइनस। तो अब करंट कहां? अब करंट कहां? ऐसे करके ये कहां तक पहुंच जाएगा? नर्व के टर्मिनल तक। याद रखना। यानी
क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ते रहेगा और पीछे का न्यूरॉन्स फिर से क्या होता रहेगा, रीपोलराइज्ड टू रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये चीजें याद रखना। तो जो फाइनल स्टेप होता है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए रीपोलराइजेशन। सो रीपोलराइजेशन के लिए जो चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल, याद रखना पोटेशियम चैनल। और जैसे ही इधर सब लोग ध्यान से देखो, पोटेशियम अंदर से बाहर जाता है, अंदर से बाहर, तो फिर से बाहर का चार्ज प्लस अंदर का चार्ज माइनस, तो मेम्ब्रेन इज गोइंग टू रीस्टोर। व्हाट इज इट इज गोइंग टू रीस्टोर? फिर से कौन सा पोटेंशियल? रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको अपने दिमाग में याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, ये एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जाती कितनी है? तो प्लस 40 मिली वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं जाता है, हमेशा याद रखना, प्लस 40 मिली वोल्ट। और जैसे ही इतना करंट पहुंचेगा, रीपोलराइजेशन का स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का बड़ा रोल है, जो पोटेशियम को बाहर फेंकेगा और फिर से मेम्ब्रेन क्या रिस्टोर कर लेगा? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है याद। फिर सब लोग ध्यान से देखो, इधर ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो क्या लिखा है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। तो देखो क्या लिखा है, ए नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू ए जंक्शन दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज साइनेप्सिस। सो एक साइनेप्स कब बनता है? बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें बाइंड करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये चीजें याद रखना। तो देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम लोग बोलना कि नर्व इंपल्स अभी कहां चल रहा है? एक्सॉन में। दूसरा, वो एक्सॉन के कहां तक पहुंच गया? एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच गया। एक्सॉन टर्मिनल पे उसको क्या मिलेगा? एक्सॉन टर्मिनल पे एग्जैक्टली क्या है? ये साइनेप्टिक नॉब। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको याद रखना, साइनेप्टिक नॉब। तो सबसे पहले बोलोगे नर्व इंपल्स कहां ट्रेवल कर रहा है? एक्सॉन। एक्सॉन से कहां पहुंचा? एक्सॉन के टर्मिनल। एक्सॉन के टर्मिनल पे क्या है? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या भरा है? साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर में क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किससे होगा? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। रिलीज कहां होगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बाइंड किससे करेगा? रिसेप्टर। और रिसेप्टर किसमें मौजूद होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी मान के चलो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजना है, तो वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करेगा? एक्साइटरी। मान के चलो हमको एक न्यूरोट्रांसमीटर से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को सिग्नल भेजा है, तुम दूसरे को भेजो, तो कौन सा? एक्साइटरी। मानते हैं अगर हमने कहा कि हमको सिग्नल आगे ही नहीं भेजना है, स्टॉप कर दो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम गाबा होता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो जो इसके बाद एक्शन पोटेंशियल होगा दैट मे बी एक्साइटरी और इनहिबिटरी। लेकिन इसको अपने दिमाग में फिट करके रखना कि नर्व इंपल्स कहां है? एक्सॉन में। एक्सॉन में कहां पहुंचा? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या है? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर। वो रिलीज किससे होगा? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। रिलीज कहां होगा? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर। और अगर उस एसिटाइलकोलाइन का रिसेप्टर कहां मौजूद होगा? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड द एक्शन पोटेंशियल दैट इज गोइंग टू बी जनरेटेड दैट मे बी एक्साइटरी और दैट मे बी इनहिबिटरी, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज गाबा। तो ये कभी कभी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू साइनेप्स, इसी में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नर्व इंपल्स के जैसा ही होता है और ये फास्टर होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो रेयर होता है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज केमिकल साइनेप्स। तो ये कुछ कुछ चीजें आप लोगों को देखना है, आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सबसे
सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस जो है वो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स सही है कि नर्व इंपल्स क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, आयंस का क्या रोल है, पोलराइज्ड होगा तो किसके लिए परमेबल होगा, डीपोलराइज्ड होगा तो किसका इन्फ्लक्स होगा, पोलराइज्ड रीपोलराइज्ड होगा तो किसका इन्फ्लक्स होगा, हर एक चैनल का क्या रोल है, कितना उसमें उसके सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस चैनल है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों फिर इसको पढ़िए। कल आप लोगों को 40 to 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का मैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे लेक्चर बना करके दे दूंगा, उसको पढ़ो। लेकिन फिलहाल पहले एक बार एनसीईआरटी पूरा देख लो, मेरे लेक्चर को देखोगे तो चीजें दिमाग में बैठेंगी और मन लगा के दो, क्योंकि हर हाल में हम लोगों को इस बार एम्स चाहिए, एम्स का रिजल्ट चाहिए और हर हाल में हम लोग 700 क्रॉस करने वाले हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट्स होगा फिर हम बताते हैं आपको। चलिए बेस्ट ऑफ लक।